कैसे हो भी सभी प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पर। मैं हूं आयुष चौहान और एक छोटी सी दुख की खबर है। हालांकि कोई इतनी डरने वाली सिचुएशन नहीं है, पूरा मामला समझेंगे तो आपका डर दूर हो जाएगा। सीटेट के रिजल्ट पर रोक लगा दी है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये कहा है कि प्राइमरी का रिजल्ट अभी आप जो बच्चे बीएड के बेसिस पे भर रहे थे उनका रिजल्ट आप रोक लीजिए। तो किन का रिजल्ट रोकना है? बीएड वालों का रिजल्ट रोकना है जिन्होंने पीआरटी भरा हुआ था, प्राइमरी भरा हुआ था। और डरने वाली बात नहीं है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऐसा पहले यूपी टेट के रिजल्ट के लिए भी कर चुका है। जो पिछला एग्जाम आप लोगों का यूपी टेट का हुआ था उसके रिजल्ट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया था कि अभी पहले जो बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल है भी या नहीं, उस चीज को क्लियर हो जाने दीजिए। इस बात को थोड़ा सा ऐसे समझिए, एनसीटीई एक संस्था है जो 2018 में एक अध्यादेश जारी कर एक नोटिफिकेशन लाकर ये कहता है कि बीएड वाले जो स्टूडेंट होंगे वो फॉर्म फिल कर पाएंगे पीआरटी यानी प्राथमिक भर्तियों का भी, और उन्हें 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। अब इस चीज को लेकर, इस आदेश को लेकर कुछ हाई कोर्ट्स, अलग अलग हाई कोर्ट मैं आपको बताता हूं, जैसे पंजाब हाई कोर्ट और आपका हिमाचल हाई कोर्ट, आपका उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, सबके अलग अलग निर्णय आए, सबने अलग अलग इस पर फैसले सुनाए। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने से रद्द कर दिया, अन्य ने से मान लिया, यूपी पे बहस चल रही है, तो अलग अलग हाई कोर्ट में इसको लेकर अलग अलग फैसले आए। ठीक, अब आते अगले पॉइंट पर कि ये सब की जो अब जितने भी फैसले आए थे उनको किया गया सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी ये केस चल रहे थे सबको एक केस में मर्ज करने को कहा। पहले तो कहा सारे केस रिलेटेड है, एक बार सुन लेते हैं। तो उसमें सारे के सारे पार्टी हैं, जितने भी लोग थे सारे के सारे उसमें याची हैं। तो अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या अभी तक किया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर अभी एनसीटी का रुख जानना चाहता है कि आप लोगों को क्या लगता है। मानक संस्था तो आप है, जो कि एनसीटी यही कहेगा कि हाँ पीआरटी वाले तो एलिजिबल होते हैं। तो ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के तहत चल रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बस इतना कहा है कि आप अभी के लिए, मैं आपको लाइन पढ़ के सुना देता हूं, खुद भी पढ़ लीजिएगा। शामिल बीएड डिग्री धारकों के परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी और धारकों के परिणाम सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुमति याचिका पर आदेश आने के बाद जारी किए जाए। यानी जब सुप्रीम कोर्ट बता दे कि क्या बीएड वाले एलिजिबल हैं या नहीं है, उसके बाद इस चीज पर जो है फैसला किया जाए। तो जो भी आगे, मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा ये चीज उसी के अधीन होगी। ये चीज इसमें क्लियरली मेंशन कर दी गई है। अब इस पे बहस चलती ही रहेगी क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट भी इस केस को सुन रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक आप इस रिजल्ट पर रोक लगा दीजिए, इसके बेसिस पर आगे कहीं भर्ती नहीं होगी। ये एक पॉइंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आपका फैसला सुप्रीम कोर्ट के थ्रू ही जाना था। कि आपका रिजल्ट वैलिड हो भी जाता तो भी आखिरी बात तो सुप्रीम कोर्ट की ही मानी जाती। तो अगर सुप्रीम कोर्ट आपको एलिजिबल कर देता है बीएड वालों को तो फिर सारी पिछली चीजें हट जाएंगी। सारे रिजल्ट जो इन पर रोक लगी है वो सब बहाल हो जाएगा और आपका रिजल्ट काम आएगा। लेकिन अगर कल को चल के सुप्रीम कोर्ट ही मना कर देता है तो चाहे आपके हाथ में रिजल्ट रहता भी तो भी उसका कोई यूज नहीं था। आगे कोई भर्ती परीक्षा में बीएड वालों को पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं माना जाता। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। और मेरी फिर भी एक बीएड वालों से जेन्युइन सलाह मैं एक बड़े भाई के तौर पे आप लोगों को देना चाहता हूं। बीएड डिग्री धारक जितने भी बालक हैं अपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पर, स्नातक पर स्नातक के सब्जेक्ट पर पकड़ बनाएंगे और उसे मजबूत करने की कोशिश करेंगे इस टाइम के दौरान। और टीजीटी पीजीटी भर्तियां जो कि बहुत ज्यादा नंबर में आ रही हैं चारों तरफ, उस पर फोकस करेंगे। आप पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे मौके गवा भी चुके हैं। अगर आपने ये चीज नहीं मानी है तो बहुत सारी भर्तियां आई हैं। पीआरटी में बहुत सारा कंपटीशन होने के कारण लेवल हाई ही रहता है। टीजीटी पीजीटी से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है। मतलब जो बच्चा DSSS में फॉर इंस्टेंस पीआरटी क्लियर कर सकता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो इंडिया में बहुत सारे एग्जाम क्लियर कर सकता है। वो स्टूडेंट ही अलग लेवल का होता है। तो आप ये मत सोचो कि प्राइमरी आसान है, आप ये सोचो कि पहले हम टीजीटी पीजीटी पे थोड़ा सा जो हमारे पास अभी टाइम है उससे बढ़िया कर लेते हैं। अपना एक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, एक पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट जो भी हमारा वैलिड है बीएड के हिसाब से, उसे बढ़िया करते हैं। उसमें कंपटीशन भी कम है, ज्यादा लोग जाते ही नहीं है उस तरफ। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। वीडियो आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट फिर भी रहा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा।
और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि डर का माहौल ना रहे, पैनिक ना रहे, वो आराम से इस चीज को समझ पाए। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नीचे रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।